ये शादी का, ये मेहंदी का? नहीं, एक वलीमे का, एक बारात का। अच्छा, ये शादी की रात का। हाँ, और एक अच्छे वलीमा। मसला कितने में मिले बाजी दोनों? कैसे लग रहे हैं पहले बता। जी, कैसे लग रहे हैं? मसला अच्छे हैं बाजी। अच्छे लग रहे हैं। कौन सा ज़्यादा प्यारा है? ये वाला। ये ज़्यादा प्यारा है। हाँ, ये भी मसला प्यारा है। हाँ। आपको पर बड़ा अच्छा लगेगा। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा? वो वाला। हाँ, ये नहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा? ये भी अच्छा है बाजी। हम्म। इसकी डिजाइन भी मसला अच्छी है, बड़ी प्यारी है बाजी। अल्लाह आपको नसीब करे बाजी। आमीन। ये मेरे दामाद के छोटे वाले। हाँ, वो तो तूने देखे नहीं। हाँ, वो पीछे देख रही मसला, वो भी बड़े अच्छे। हाँ। नादिया इन्हीं के साथ मंगनी हो रही ना, ये सूट पहनने। हाँ, सही है। हाँ, अजी ऐसे आप सूट ना पहना करो, क्यों? नजर लगेगी नहीं। काल नहीं ना मसला, आप बड़ी खूबसूरत हो। हाँ। किसी की नजर लग जाए, शादी खा के मेरी बाजी पड़ी रही। नहीं नजर लगती हाँ, किसी की भी, तेरे नहीं बस भाई के काले अलावा और कपड़े किसकी? लग के, हाँ वो तो है। वही नजर लगाने वाला इधर ही है। और क्या। ये भी और प्यारा किसने मुझे मसला। देखना, सबको पता है बच्चों वाली है। हैं? बूढ़ी हो गई है अब तो। नहीं नहीं मसला, अभी भी जवान हो बाजी। हम्म। जो दुख के होते वो ऐसे लगते बुढ़े बुढ़े। मसला आप हर सुखी भाई का अल्लाह खुश रखे बाजी आपको। आमीन। मेरी हाँ। यही दुआ है। हाँ, दुआ करो मेरी बच्चा को भी अच्छी बीवी मिल जाए भाई की। आमीन आमीन। यही बोले भाई, नजर लगाने वाला और कौन है? और क्या। अच्छी नसी, ये भी माशाल्लाह। प्यार है। हाँ, चमक रहा है। कह रही है ऐसे कपड़े ना पहना करो काले, तुम्हें नजर लग जाएगी। मैं नजर लगाने वाला तो कराची बैठा तुम्हें पता होगा। है हमारे सैयद हमें काला कपड़ा पहनने नहीं देती बाजी। अच्छा। हाँ, नहीं पहनते, उसकी मना है हमें। हम्म। ऐसे हम अभी पहनने लगे हैं। काले लिबास में हाय। हाँ, अभी भी बोलती है, भाई मेरे को प्यार नहीं करता। भाई ये मोहब्बत वाले कर सकता वो है। गाना ही काले लिबास में हाँ, अच्छा। जैसे हीरा निकल रहा हो बाजी अभी सुन कोयले बातें। की खान। ये तो पता है बाजी। हाँ, ये दुपट्टा और इसकी कमीज की बैक साइड हाँ, है। इसको पीको भी बाजी अच्छा बनाना। हाँ, इसको पीको अच्छा सा करवाऊंगी। ये इसकी उसका दुपट्टा नहीं दिखवाया। उसके दुपट्टे अंदर है ना, उसके बस कमीजें ही देखी हैं। अच्छा, वो भरे हुए हैं। हाँ, वो फुल भरे हुए हैं। दुपट्टा फुल ही भरा हुआ। हाँ हाँ, दुपट्टे ज्यादा भरे हुए नहीं अच्छे लगते, वो तो दुल्हनों के ही अच्छे लगते हैं। हाँ ये वाला ठीक है। हाँ बाजी, ये भी सही है। पता नहीं, अब जाऊंगी तो पता चलेगा हाँ, बाजी लेकर। मुझे दे छापर। हाँ। मेरी नौशीन पता नहीं कैसे लग रही है, सारी मूवी भर के ना मैं देखूंगी बाजी। हाँ। हाँ, मुझे नहीं लेके जा रही, मैं उसको देखूँ उसकी शादी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पे महमूदा आई थी, जब मैं रात को शॉपिंग करके आई ना, तो महमूदा आके कपड़े देख रही थी। फिर मैंने छोटा सा क्लिप निकाल लिया कि चले आप लोगों को तो मैं दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। भाई सब्र करें, सब्र करें, सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपके साथ कोई चीज़ शेयर ना करूँ। अच्छा, यहाँ पर अब सुबह का टाइम है, घर की सफाइयाँ वगैरह भी चल रही थी और मुझे खाना भी बनाना था, और साथ साथ वही मेरी पैकिंग शैकिंग और काम वगैरह सब चल रहे थे। कोई चीज़ रह ना जाए, ये ना हो वो ना हो, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सब मैं नोट कर रही थी और करवा रही थी आसी से। अच्छा, महमूदा को मैंने कहा कि तुम मुझे जल्दी से सब्ज़ी काट दो, और वो आलू छील रही थी ना छुरी से, तो वो बड़े मोटे मोटे से छिलके उतार रही थी। तो मैंने कहा महमूदा इसके साथ छील लो, तो उसको छीलना नहीं आ रहा था कि बाजी इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, इसको बहुत आसान है, जैसे छुरी चलानी है ना उसी तरह इसको भी चलाना है। तो इससे ये होता है कि जो ये इसके छिलके हैं ना वो ज़्यादा मोटे नहीं उतरेंगे, वो बिल्कुल बारीक वाले उतरेंगे। अच्छा, उसने थोड़ा सा उतारा, उसके बाद रख दिया। फिर मैं फटाफट बैठी, मैंने 1 सेकंड लगाया, फटाफट गाजरें छील दी, आलू छिले। उसने अभी 2-3 आलू छिले और मैंने काफ़ी साइज, मैं कहा देखो हो गया ना फटाफट से। तो कहती है हाँ, बस मुझे इस्तेमाल नहीं करना आता ये वाला है। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने जल्दी जल्दी से ना गोश्त पहले से मैंने निकाल के फ्रीज़र से रखा हुआ था, दाल भिगो कर रखी हुई थी, और इसमें मैंने बस डालना था शामी मसाले का 1 पैकेट, और अदरक लहसुन के ना मैं इसी तरह साबुती मतलब वो डाल दूँगी। बाद में इसको कूटना तो है, ये मशीन से निकालना हो कूटना हो तो वो आपको पता है साथ ही हो जाता है। अच्छा, इसमें मैंने पानी डाल के 2 प्याज डाल के एक्स्ट्रा थोड़े से मसाले डाल दिए थे इसमें, वो मैंने शामी रख दिए थे ऊपर चढ़ाने के लिए। दूसरी साइड पर मैं अब यहाँ पर बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, और ये भी जल्दी जल्दी से बन जानी थी। मैं अब आजकल ना कोशिश कर रही हूँ कि वो बनाऊँ चीज़ जो कि जल्दी जल्दी से बस हो जाए। मैंने फटाफट से मिक्स सब्ज़ी सारी डाली, उसमें मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्चें वगैरह सब डाल दी। उसमें मैं मसाले फटाफट से डाल दूँगी। और अभी मैं बल्कि ये कर ही रही थी कि जो हमारे टेलर भैया हैं उनकी कॉल आ गई कि मैं बाजी आ रहा हूँ कपड़े लेकर,
तो मतलब आप घर पे ही हैं? मैंने कहा कि हाँ मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाएँ। तो मैंने फटाफट इसमें मसाले वगैरह सारे जो डालने थे ना, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के मैं इसमें पानी डाल के इसको भी रख दूँगी, ऊपर चढ़ा दूँगी। जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई होगा फिर इसमें ऑयल या घी वगैरह डाल के हम इसकी भुनाई कर लेंगे। उधर शामी भी बन रहे हैं। और यहाँ पे बस मैं ज़्यादा बड़ा तो क्लिप नहीं निकाल पाई क्योंकि अभी कपड़े जो है ना वो प्रॉपर उनका कपड़ों का एक अलग ब्लॉग बनाऊँगी, वो भी इंशाल्लाह कल या परसों आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। फिर वो सारे जितने कपड़े अभी, क्योंकि कुछ कपड़े भाई ने दिए हैं जो स्टिच होकर आए हैं, बाकी जो कपड़े ना अभी वो स्टिच हो रहे हैं भाई के पास ही हैं। तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आएंगे ना वो सारे एक साथ मैं आपके साथ ब्लॉग बना के शेयर करूँगी, क्योंकि 2 सूट मैं अभी दिखा दूँ, 2 कल दिखाऊँ, 2 परसों दिखाऊँ तो वो मज़ा नहीं आएगा, सारा एक मुकम्मल ब्लॉग होगा। अच्छा, उसके अलावा मुझे अब आपको पता है कि जितने भी काम वाले जो ड्रेसेस होते हैं उसके ऊपर 2 ही तरह के काम होते हैं, या सिल्वर या गोल्डन, है ना, ये 2 काम होते हैं। तो इसलिए मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी घर में पड़ी हुई थी और वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा था। और आजकल तो मेरे ख्याल में ना हर कोई बंदा यही सोचता है कि भाई जो चीज़ आप घर से यूज़ कर सकते हो ना, चाहे वो शादी है या कोई भी ऐसा इवेंट है, तो वो घर से निकाल लो, बेहतर है आप ना शॉपिंग करो, क्योंकि कुछ तो महंगाई हो ही गई है। लेकिन कुछ बाज़ार वालों ने ना एक्स्ट्रा महंगाई कर दी है। मतलब जब भी उनके पास जाते हैं ना तो उनकी एक ही बात होती है कि भी देखो महंगाई कितनी हो गई है, महंगाई कितनी होगी, मतलब ये चीज़ें करके उन्होंने और भी ज़्यादा महंगाई की हुई है। तो इसलिए फिर मैंने ना कुछ चीज़ें घर से, मैंने कहा कि जो अभी लास्ट टाइम शादी में पहनी हुई थी वो तो नहीं पहनूंगी, लेकिन उससे पहले जो मैंने यूज़ की हुई है ना उनको निकलवा लेती हूँ। कुछ ये जो मोती वगैरह लगे होते हैं ना, ये भी मतलब कि आपको पता है कलर वगैरह कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अगर आपको ड्रेस के हिसाब से कलर चेंज करवाना है। तो खैर फिर वो मैंने सारी ज्वेलरी जितनी थी ना वो पैक करके मैंने एक साइड पे लगा दी, बाकी मैंने चूड़ियाँ सारी अभी फ़िलहाल इस डब्बे में पैक कर दी हैं। और मेरा मेकअप का सामान भी ना आपको पता है, ड्रेसिंग टेबल मेरा मुल्तान चला गया हुआ है, और उसके बाद मेरे पास ड्रेसिंग टेबल फ़िलहाल कोई नहीं, और इसी तरह सारा मेकअप मेरा बैग में पड़ा हुआ था, जिसको मैंने अभी निकाल के इतना टाइम लगा के मैंने एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन की है, साफ़ करके फिर मैंने उसको अलग अलग पैक कर दिए। एक में सारी मेरी जितनी लिप कलर्स थे, लिप पेंसिल, लिपस्टिक वगैरह या मस्कारा, काजल जो भी था वो सब मैंने एक में कर दिया, बाकी दूसरे में मैंने नेल पेंट, अपनी बेस वगैरह ये सब चीज़ें जो थी ना वो एक में कर दी थी। अब ये सारा ही आपको पता है कि सामान मेरा ज़रूरी था, जो कि मैंने पैक करके एक साइड पर रख दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो कुछ ड्रेसेस मैं लेकर आई हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नौरीन किसके लिए लेकर आई है, ठीक है। ये तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शौक अभी से ही आपको दिखा देती हूँ। बाकी जो मेरे कपड़े स्टिच होकर आएंगे वो सारे मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी उनके लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बता देती हूँ कि मैं और मोहम्मद ही आपको पता है शादी में जा रहे हैं, तो अब इरमिश तो यहाँ पर है नहीं। वैसे इन कपड़ों को देख के आपको इरमिश भी याद आने वाली है, क्योंकि मैं इस तरह इरमिश की तैयारियाँ करती थी अक्सर जब मुझे शादी में जाना होता था या पंजाब जाती थी, तो फिर मैं इरमिश के लिए भी ऐसे, जैसे ईद वगैरह आ जाती थी तो मैं उसके लिए भी कपड़े लेकर आती थी। अच्छा, अभी मोहम्मद मेरे साथ जा रहा है तो जाहिर सी बात है मुझे उसकी हेल्प, मेरी हेल्प के लिए, मतलब कि कोई इस तरह की बच्ची भी चाहिए थी मुझे, जो कि उसको थोड़ा सा संभाले, मैं व्लॉग भी बना लूँ और फिर मैं उसके अलावा शादी भी थोड़ी सी अटेंड कर लूँ अच्छे से, और फिर मोहम्मद को लेकर भी कोई बैठने के लिए बच्ची होनी चाहिए ना। अभी उसका भी इंतज़ाम हो गया, इंशाल्लाह आपके साथ मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी बच्ची है। उसके लिए मैं फिर कुछ ड्रेसेस वगैरह लेकर आई थी, जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, बल्कि महमूदा भी मेरे साथ ही खड़ी हुई देख रही है, तो मैंने कहा कि उसके साथ साथ उसी ने कहा कि बाजी ये भी लेकर आई हो, ये भी दिखाओ मुझे। मैंने कहा चलो मैं उसको दिखा रही तो आप सबको भी दिखा देती हूँ। एक तो मैं ये शर्ट लेकर आई थी उसकी, दूसरा इसके साथ जो है ना ट्राउज़र लेकर, बड़ी खूबसूरत सा बना हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे पता है कि उसको भी बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह बच्ची को भी, तो ये मैं उसके लिए लेकर आई थी। अच्छा, ये 2 पीस में ही मिला था ज़्यादा, तो दुपट्टे वगैरह जो हैं वो इसके साथ नहीं थे। अब मैं दुपट्टे सोच रही हूँ मैचिंग के जो हैं वो या तो घर से देखूँगी, कुछ अगर निकल आए ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं न्यू बाज़ार से ले लूँगी। तो कुछ मैंने अपनी बहनों को भी बोल दिया हुआ है कि भाई अगर आपके पास कुछ ऐसे ड्रेसेस वगैरह होंगे जो कि अच्छे भी होंगे तो वो आप प्लीज़ निकाल देना, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी हम लोग ऐसी फैमिली से कोई बच्ची लेते हैं, मतलब कि उनके लिए ड्रेसेस ना बहुत, मतलब कि जो वो बेचारे नहीं ख़रीद सकते, तो जब हम उनको देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए खुशी होती है। अच्छा, दूसरा सूट जो है वो मैं ये वाला लेकर आई थी, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो उम्मीद करती हूँ कि उस बच्ची को भी अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। ये भी 2 ही पीस था, इसका भी ट्राउज़र बना हुआ है और साथ में ये शर्ट बनी हुई है, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। अपनी तरफ से तो अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई थी। अच्छा, और इसके अलावा एक और ड्रेस है, बल्कि एक नहीं, मैं काफ़ी सारे इसके ड्रेसेस लेकर आई हूँ। कुछ मैं तारिक रोड से लेकर आई थी, कुछ मैं ज़ैना मार्केट गई थी। तो आज बल्कि मुझे एक और कमेंट आ रहा था कि नूरीन हमजा मदर केयर जाएँ, हमजा मदर केयर जाएँ, वहाँ का रिव्यू दें। तो मैं आपको बताऊँ मोहम्मद की मैं तकरीबन शॉपिंग कर चुकी हुई हूँ, तो इसलिए मैं हमजा मदर केयर नहीं जा सकती, लेकिन इंशाल्लाह शादी से आऊँगी जब, या फिर जब भी मैं कभी जाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपको जल्दी है, आपको जाना है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि लो भाई, मैं बैठी हुई थी, गिलास पानी का मेरे साथ पड़ा हुआ था, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला पानी नीचे गिर गया।
तो भैया एक ये वाला ड्रेस था, एक नीचे वाला था, आप देख सकते हैं। इसके साथ ना मैंने एक ही कैपरी ले ली थी जो आप देख रहे हैं नीचे स्किन से कलर की है। मैंने कहा ये दोनों के साथ ही चल जाएगी, मतलब एक टाइम में तो उसने सारे ड्रेसेस नहीं पहनने हैं ना। तो जो अच्छे वाले हैं थोड़े से, जैसे ब्लैक ब्लू और एक ये वाला था, तो मैंने कहा कि ये तो शादी के दिनों में पहन लेगी। बाकी ये शर्ट जो है वो मैं तारिक रोड से लेके आई थी, थोड़ा इसका मोटा स्टफ़ है तो मतलब ये चल जाएगा वहाँ पे ना। ये 3 शर्ट्स थी तो इसकी थोड़ी सी फिटिंग विटिंग करवा लूँगी, उसी को बोलूँगी कि वहाँ से वो फटाफट से फिटिंग करवा ले। और एक और शर्ट थी ये वाली, ये 3 शर्ट्स लेके आई थी। मैंने कहा कि इसके साथ ब्लैक कलर की टाइट्स वगैरह ले लूँगी और ये शर्ट्स और इसके साथ दुपट्टे वगैरह लेकर तो ये चल जाएंगी। आई थिंक ये 3 शर्ट्स जो है ना वो मुझे 1500 की मिली थी तारिक रोड से, तो मतलब मुनासिब रेट पे थी, अच्छी थी। और आपको पता है वहाँ पे काफ़ी सारी शर्ट्स इसी तरह मिल रही होती हैं 1500 में, जो है वो एक तो सूट पूरा मिल रहा होता है। तो ये जो शर्ट्स थी ना ये 1500 की 3 शर्ट्स मिली थी, और ऐसी भी नहीं कुछ सेकंड हैंड है, ये बिल्कुल न्यू शर्ट्स हैं। और इनके ये है कि थोड़ा सा मुझे फिटिंग ही महमूदा कोई, बल्कि मैं बोल रही थी महमूदा अगर तुम्हारे वहाँ पे कोई सिलाई करने वाला है तो तुम एक काम करो, ये थोड़ा थोड़ा ना मुझे यहाँ इसकी फ़िटिंग करवा दो। तो वो कह रही थी आप भी ठीक है मैं करवा दूँगी। तो उसको मैं यही समझाई थी कि यहाँ से तुमने 2 इंच फिटिंग इधर से करनी है, 2 इंच इधर से करनी है, और ऊपर से जो इसके गले हैं ना वो तुमने इसको बंद कर देना। मतलब ये ज़्यादा थोड़े से मुझे बड़े लग रहे थे। इसका वाला तो गला ठीक लग रहा है, लेकिन दूसरे वाली जो शर्ट्स है ना 2, उनके गले थोड़े से बड़े बड़े लग रहे थे। तो वो मैंने उसे बोला कि ये जो गला है ना इस तरह से करके इसके ऊपर सिलाई लगा देना, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से छोटा सा खुला रहेगा तो वो ठीक है उसका, बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं इसके अलावा भी उसकी जूता लेकर आई थी उसके लिए, और अभी उसकी नेल पेंट और लिपस्टिक बोल रही थी कि आप ही मेरे लिए ना रेड कलर की नेल पेंट लेके आना और रेड कलर की लिपस्टिक भी लेके आना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। अच्छा, इसका भी गला काफ़ी बड़ा है, आप देख रहे हैं, ये भी मैंने कहा कि उसको सिलाई लगवा देना। और जूता मैं ये वाला लेके आई थी, मैंने कहा कि जूता भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। तो आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। बाकी उसको भी इंशाल्लाह जब दिखाऊंगी दूंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको कैसी लगी हैं। अल्लाह करे कि वो बच्ची मेरे साथ वहाँ पे सही तरह से रहे, मोहम्मद को संभाले, वो बच्ची का दिल ना ऐसे हो कि मैंने वापस जाना है अपनी अम्मी के घर पे, या इस तरह वो परेशान ना करे मुझे यही टेंशन लगी हुई थी। आज कह रहे नहीं तंग करेगी, इंशाल्लाह अच्छी बच्ची है, वो तुम्हारे साथ सही तरह से टाइम स्पेंड करेगी। अच्छा, इरमिश का तो ये था ना कि इरमिश तो अब काफ़ी आदी हो चुकी थी मेरे साथ, और वो चली भी जाती थी, उसको पता होता था कि बस आप ही के साथ साथ ही रहना है। अब देखते हैं इस बच्ची का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अच्छा, मुझे फिर उसके बाद बाज़ार आना था क्योंकि अभी मुझे कुछ और चीज़ें भी लेनी थी, और बस बाज़ार के चक्कर इसी तरह छोटे छोटे से लग ही रहे हैं रोज़ के ना। तो अभी यहाँ से मुझे मोहम्मद के लिए बल्कि कुछ कुर्ता पजामा और इस टाइप की कुछ चीज़ें देखनी थी। तो ये भी हमारे बिल्कुल करीब ही एक शॉप थी, तो मैं यहाँ पे आई थी, बल्कि ये ब्रांड है डाइनर ना, यहाँ पे आई थी। तो अभी वॉइस ओवर करने के बाद मेरा गला जो है ना वो बड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे खुश्क हो रहा है बार बार। तो ये देखिए, ये वेस्ट कोट वगैरह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी कि गोल्डन कलर की जो वेस्ट कोट है ना वो अच्छी लग रही है। तो है, मैं मोहम्मद की भी सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी भी सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी। बस आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी चीज़ें पूरी हो जाए ना एक दफ़ा। तो मैं कह रही थी कि रोज़ 2-2 चीज़ें दिखाने से बेहतर है मैं एक ही दफ़ा में आपको सारी दिखाऊँगी, तो वो अच्छा भी लगे। अच्छा, मैंने अपनी ना तकरीबन सारी शॉपिंग जो है वो कर ली हुई थी। अब मुझे ना यहाँ पे फिर भी एक सूट पसंद आ गया, तो मैंने वो फिर ले लिया था। और आसी मुझे कह भी रहे थे अब तुमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली, अब फिर तुम वो उसमें आके कपड़ों पे खड़ी हो गई। तो मैंने कहा कि वैसे ही मैं देख रही हूँ, जब वैसे ही देखते देखते मुझे एक सूट अच्छा लगा तो वो मैंने ले लिया था। इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी फिर। और यहाँ पे कपड़े ख़रीदने के बाद अब जा रहे हैं हम लोग, जूता लेना था मैंने। जूता जो है ना वो अभी तक मैंने नहीं लिया अपने कपड़ों के साथ, फैंसी जो जूते हैं वो वाले। तो वो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे जूतों वाली शॉप पे। इधर आकर मैंने सारा नज़र घुमाई इधर उधर कि मुझे कोई जूता अच्छा लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई उस टाइप का नज़र ही नहीं आ रहा था, कुछ मैचिंग नहीं हो रही थी। आई थिंक हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं स्टाइलो पे आए हुए थे मेरे ख्याल से, हाँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर इधर उधर घूमी फिरी, देखी कि शायद कोई जूता अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे कोई जूता अच्छा ही नहीं लगा था। फिर मैं गई थी सर्विस वालों की शॉप पे, वहाँ पे मुझे एक जूता अच्छा लगा जो कि मैंने ले लिया था। इंशाल्लाह वो आपको ना घर चलकर सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आई थी मार्ट में, और यहाँ पे मुझे कुछ मेकअप का सामान और कुछ मोहम्मद की चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ले ली हैं। और बल्कि मैं आपको अभी अपना ना हाथ दिखाती हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ लिपस्टिक वगैरह चाहिए थी, तो वो चेक कर करके ये देखें मेरी हाथ की हालत। तो बस ये मैंने लिपस्टिक कुछ इसमें कलर चेक किए थे, कुछ कलर मैंने लिए हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको ना कल घर जाकर मैं सारे दिखाऊंगी। अभी मैं घर आ गई थी और थकी भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर का काम भी साथ साथ करना है, खाना पकाना भी है, और फिर मैं मुद्दा के साथ लग के घर के और फिर उसके बाद घर पे आई थी, क्योंकि बिना वॉइस ओवर करते करते ना गला बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है कि खुश्क होने लग गया ना। तो अच्छा, मैं फिर घर आ गई थी शाम में। सारी शॉपिंग इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी जो जो चीज़ें। फिर उसके बाद जो कपड़े स्टिच होके आ जाए मेरे टेलर से, वो भी सब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कपड़े बनवाए हैं,
कौन कौन से बनवाए हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी ना जब मैं घर आई हूँ तो शाम के टाइम पे ना हसन अपने दोस्त से ये पैरट्स लेकर आया था, जिसको लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि उसकी इतना कोई आवाज़ थी इन तोतों की, चुप ही नहीं कर रहे थे। तो आज आपको नहीं आ रही होगी क्योंकि आज मैंने बच्चों के कमरों में ही साइड पर लगा दी। मैंने कहा इसका शोर ना तुम लोग ही सुनो, मैंने नहीं सुनना। तो उसका दोस्त जो है वो गया हुआ है वहाँ पर पेशावर, तो इसलिए वो उसने हसन को दे दिया कि इनकी थोड़ी सी केयर करना तुम, इनको पानी दाना वगैरह टाइम पे दे देना, जब मैं वापस आऊँगा तो फिर ले लूँगा। तो माशाल्लाह इनमें से एक दो तोते हैं ना वो तो बाकायदा उसको बोलो ना मियाँ मिठू, तो फिर वो भी आवाज़ें देते आगे से मिठू मिठू करके। तो ये चीज़ें। अच्छा जी, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना, लाइक जो करना मेरी वीडियो को। आई होप कि आप लोगों को ये जो थोड़े से शॉपिंग के व्लॉग्स हैं थोड़े अलग भी हैं, अब घर की रूटीन से हटकर भी हैं, तो आप लोगों को अच्छे भी लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और मेरे आने वाले व्लॉग्स को लाजमी जो है ना वो उनका इंतज़ार करते रहिएगा। आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे आपको व्लॉग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। और आपको आज वो जो छोटी बच्ची के कपड़े दिखाए हैं वो कैसे लगे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। बाकी शॉपिंग जो भी मेरी थोड़ी बहुत हुई है वो सब आपके साथ शेयर की है, कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।